विधान के अनुसार उस देखे सुने और माने हुए में कोई बाधा आ जाती है, अर्थात जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती और उनके पूरी न होने से जो दुख होता है, तब स्वभाव से ही इंद्रियजन्य ज्ञान में संदेह होता है। किंतु वो संदेह यदि सर्वांश में हो जाए तब तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक प्राणी अपना विकास कर लेता है। पर होता क्या है कि वो संदेह सर्वांश में नहीं होता। जैसे मैं अपने जीवन को सामने रख के जो सोचता हूं, तो ऐसा मालूम होता है कि जब अकस्मात आंखें खराब हो गई और पढ़ने के संकल्प में बाधा हो गई, तब ये भास नहीं हुआ कि भाई आज अगर देखने की शक्ति नाश हो सकती है तो बोलने सुनने की भी शक्ति नाश हो सकती है। ऐसा भास नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि अगर 1/5 कार्य समाप्त हुआ है तो अभी 4/5 से काम चल सकता है। ये जो दशा है, ये दशा दुख को अधिक काल तक जीवित रखने वाली दशा है। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी एक बात से सारी बातों को जान लेते हैं। जैसे कहावत है ना कि हांडी में एक चावल देखा जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि सारा चावल पक गया। तो ऐसी वस्तु स्थिति जिन व्यक्तियों की होती है वे तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर समस्त कामनाओं से रहित हो जाते हैं। कामनाएं हैं क्या? इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं को कामना कहते हैं। उन कामनाओं में से सभी कामनाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, किंतु कुछ कामनाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो जो कुछ कामनाएं जो पूरी हो जाती हैं, यह इंद्रियजन्य ज्ञान अथवा इस ज्ञान में जो विश्वास है, वो विश्वास समस्त कामनाओं की निवृत्ति के लिए प्रेरणा नहीं दे पाता। अथवा यूं कहो कि हम सभी कामनाओं को नाश करना चाहते हैं, ये बात वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि प्राय लोग ये कहा भी करते हैं, अरे भाई देखो अभी तो मौज में है, भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा क्या होगा। बात तो ठीक है, अभी तो मौज है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय हमारा संकल्प पूरा होता है उस समय सभी को मौज मालूम होती है, ये बात ठीक है। पर देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा, ये प्रश्न सुख के प्रलोभन से हमें बांध देता है, बांध। और हम जो वास्तव में होने वाली बात है उसको जानना ही नहीं चाहते, और यदि जानने में आ भी जाए तो उसका प्रभाव नहीं होने देते, और यदि किसी कारण प्रभाव हो भी जाए तो फिर ऐसी बातें सोचने लगते हैं, अरे भाई मरना तो है ही, तो बिना खाए क्यों मरे, बिना अमुक काम किए क्यों मरे, मरना तो है ही। ऐसी बातें सोच सोच कर हम उस ज्ञान का प्रभाव, जो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को खा सकता है, मिटा सकता है, उस ज्ञान के प्रभाव को नहीं होने देते। नहीं होता ऐसी बात नहीं, होता तो है। देखिए जिस काल में इंद्रिय ज्ञान है उसी काल में बुद्धि का ज्ञान भी है, और सच पूछिए तो बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी है। ज्ञान के तीनों स्तर ज्यों के त्यों सदैव सुरक्षित हैं। इंद्रिय ज्ञान भी,
बुद्धि ज्ञान भी और बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी। जैसे कोई दिन में दीपक भी जला दे, बल्ब भी जला दे और सूरज का प्रकाश भी हो। तो इस उदाहरण में तो ये बात मालूम होती है कि सूर्य का प्रकाश बल्ब और दीपक के प्रकाश को अपने में विलीन कर लेता है और अपने को ही प्रकाशित करता है। किंतु ज्ञान के संबंध में ऐसा नहीं हो पाता। ज्ञान के संबंध में तो ऐसा होता है कि इंद्रिय ज्ञान भी है, बुद्धि ज्ञान भी है, बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी है, परंतु अधिकतर हमारे जीवन पर जो प्रभाव रहता है वो इंद्रिय ज्ञान का रहता है। और वो इंद्रिय ज्ञान बुद्धि ज्ञान की अपेक्षा अल्प है और बुद्धि ज्ञान बुद्धि से अतीत के ज्ञान की अपेक्षा अल्प है। तो अल्प ज्ञान का प्रभाव हो और विशेष ज्ञान का प्रभाव न हो, इसी का नाम है अविवेक। और अविवेक कुछ नहीं है। विशेष ज्ञान का प्रभाव न होना और अल्प ज्ञान का प्रभाव रहना, ये जो अविवेक है, ये अविवेक साधन का निर्माण नहीं होने देता। और जब साधन का निर्माण नहीं होता तब साधन में अस्वाभाविकता भी मालूम होती है, कठिनाई भी मालूम होती है और वो पूरा हो भी नहीं पाता। ऐसी दशा में हम लोग ये सोचने लगते हैं, अजी जो होता है सो ठीक है, इतना हो गया इतनी ठीक है, ये क्या कम है कि हम थोड़ी देर सत्संग में बैठकर अपना 1 घंटा अच्छा कट गया। बात तो ठीक है, लेकिन सोचना तो ये है भाई कि आखिर ये मानव जीवन जब सिद्धि के लिए मिला है तो फिर ये बात कब तक हम टालते रहेंगे? सिद्धि प्राप्त करने वाली बात हम कब तक टालते रहेंगे? तो हमारा तो ऐसा विश्वास है भाई और अनुभव भी है कि जब तक हम अपनी सिद्धि को वर्तमान की वस्तु नहीं मानेंगे तब तक भाई सिद्धि होने की संभावना है नहीं। और जिस समय हम सिद्धि को वर्तमान की वस्तु स्वीकार करेंगे उस समय हमारी पूरी शक्ति लग जाएगी। अब आप कहेंगे तो आप जिस सिद्धि की बात कहते हैं वो सिद्धि क्या है, उस सिद्धि का वास्तविक रूप क्या है, ये तो जब प्राप्त होगी तभी आप जान सकेंगे। लेकिन संकेत भाषा में ये कहा जा सकता है कि बुद्धि से अतीत का जो ज्ञान है अथवा बुद्धि का जो ज्ञान है उसका प्रभाव हो जाए जीवन में और इंद्रिय ज्ञान का उपयोग हो जाए। बुद्धि के ज्ञान का तो हो प्रभाव और इंद्रिय के ज्ञान का हो उपयोग। आप कहेंगे इसको जरा उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बुद्धि ज्ञान ने हम सबको ये बताया कि संयोग में ही वियोग है, संयोग में ही वियोग है, ये बात बुद्धि के ज्ञान से स्पष्ट होती है। लेकिन प्रभाव इसका नहीं होता। प्रभाव किसका होता है? अजी भाई अभी तो हम लोग इकट्ठे हैं ही हैं, चाहे पिता पुत्र के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे 2 मित्रों के रूप में हो, चाहे 2 बंधुओं के रूप में हो। बोले अभी तो हम हैं, हमारा भाई है और हम हैं, हमारा बेटा है और हम हैं, और हमारी पत्नी है और हम हैं, और हमारा पति है और हम हैं। बोले अभी तो हम हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते, ऐसा कभी नहीं सोचते कि आज जिस प्यार से हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं, एक दिन विवश होकर हम सबको अलग हो जाना पड़ेगा, अलग हो जाना पड़ेगा और इसमें कोई अपना बस नहीं चलेगा। इस बात का जीवन में बताओ प्रभाव होता है क्या? यदि इस बात का प्रभाव हो जाए तो हमारी आपकी वस्तुस्थिति क्या हो जाएगी कि भाई देखो थोड़ी देर का साथ है, इसलिए एक दूसरे के साथ जो करना है वो करो, क्योंकि हमेशा का साथ तो है नहीं। जैसे आए हुए मेहमान को कष्ट सहकर भी अच्छा भोजन दे देते हैं, स्थान दे देते हैं आए हुए मेहमान को, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक व्यवहार में ये प्रभाव आ जाए कि भाई थोड़ी देर का साथ है, आखिर तो अलग होना ही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम क्यों ऐसी बात करें जो करने की नहीं है, जो करने की नहीं है। तो बड़ा ही जीवन में एक क्रांति आ जाए, प्रकाश मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि बुद्धि का ज्ञान तो है किंतु उसका प्रभाव स्वीकार नहीं करते। आप कहेंगे ये प्रभाव को स्वीकार करने वाला
कौन सा देवता है? मैं आपसे सच कहता हूँ, वो कोई देवता हो लेकिन वो तुम ही हो। तुम ही एक ऐसे देवता हो जो इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव को भी स्वीकार करते हो, बुद्धि ज्ञान के प्रभाव को भी स्वीकार कर सकते हो और बुद्धि से अतीत के ज्ञान से भी अभिन्न हो सकते हो। तो वो जो तुम हो कि जिसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रभाव अंकित हैं, उसको उसकी वस्तु स्थिति क्या है? उसकी वस्तु स्थिति मुझे तो ऐसी मालूम होती है कि भाई अगर सब प्रभाव मिटा दिए जाएं तब न उसका ज्ञान होगा। इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव जब मिटे, बुद्धि ज्ञान का प्रभाव जब होकर के अपना फल देकर समाप्त हो जाए, तब आप पता चला सकते हैं कि ये प्रभाव किसने स्वीकार किया था। किंतु हम लोग इंद्रिय ज्ञान के होते हुए, बुद्धि ज्ञान के होते हुए, बुद्धि ज्ञान से अतीत के ज्ञान को जानते हुए चाहते हैं कि हम उस देवता का पता लगा लें कि जिस देवता ने इन सबको स्वीकार किया है। उसी का नाम किसी ने जीव रख दिया, उसी का नाम किसी ने व्यक्तित्व रख दिया, उसी का नाम किसी ने कुछ रखा और किसी ने कुछ रखा। लेकिन वास्तव में वो क्या है, इसको जान सकते हैं, किंतु उसका वर्णन नहीं कर सकते। और अगर वर्णन कर भी सकते हैं तो केवल इस अंश में कर सकते हैं कि भाई जिसमें कामना है उसी में जिज्ञासा भी है। तो कामना के रहते हुए तो जिज्ञासा पूरी नहीं होती। आप कहेंगे तो कामना तो कभी नाश होगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कामना तो कहते ही उसको है कि जिसमें प्रवृत्ति हो और जिसकी निवृत्ति हो और पूर्ति न हो। कामना की जो वास्तव में परिभाषा है वो मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है कि उसकी निवृत्ति भी होती है, वो उसके अनुरूप प्रवृत्ति भी होती है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दो अवस्थाएं हैं, निवृत्ति से क्या मिलता है कि भाई शांति मिलती है, और प्रवृत्ति से क्या मिलता है कि सत्य का ह्रास होता है, सत्य का ह्रास। तो सत्य का ह्रास कामना के अनुरूप प्रवृत्ति में, और सत्य का संचय कामना की निवृत्ति में। इसमें एक का नाम भोग रख लो तो दूसरे का नाम योग रख लो। तो योग और भोग जिसके प्रकाश से प्रकाशित है वो कौन सा देवता है? वो कौन सा देवता है कि जिसके प्रकाश से योग भी प्रकाशित है और भोग भी प्रकाशित है? और वो कौन सा देवता है जो अपने को भोगी और योगी कहता है? और भोग और योग क्या है? 3 प्रश्न बने भाई, 3 प्रश्न। एक तो ये प्रश्न कि योग और भोग का प्रकाशक कौन है, और योगी और भोगी कौन है, और योग और भोग क्या है। इस संबंध में यदि हम और आप विचार करें तो योग और भोग का जो प्रकाशक है उसको मैं नहीं कह सकते, उसको है कह सकते हैं। और जिसको है कह सकते हैं उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जिसका नाश नहीं हो सकता वो सभी का सब कुछ रहता है, और सब कुछ होने पर भी सभी से अतीत भी है। तो जो सभी से अतीत है, सभी का सब कुछ है, वही प्रकाशक है। किसका? योग और भोग का। तो योग क्या है कि कामना की निवृत्ति, और भोग क्या है कि कामना के अनुरूप प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का नाम हुआ भोग, निवृत्ति का नाम हुआ योग, और वो योगी और भोगी कौन है? उसको आप कहते हैं मैं, उसको आप कहते हैं मैं। तो मैं भोगी भी हो और योगी भी हो। जरा ध्यान तो दीजिए, कि भोग और योग में तो परस्पर विरोध है, परस्पर विरोध है। वो अगर प्रवृत्ति है तो वो निवृत्ति है, वो अगर शक्ति का ह्रास करता है तो उसे शक्ति का संचय होता है। भोग यदि पराधीनता की ओर ले जाता है तो योग स्वाधीनता की ओर ले जाता है। भोग यदि जड़ता में आबद्ध करता है तो योग चिन्मयता की ओर ले जाता है। बिल्कुल विरोध है। लेकिन क्या योगी और भोगी दो हैं? तो ध्यान दीजिए, कैसी अलौकिक बात, कैसी विचित्र बात। भोगी और योगी एक, और भोग और योग में विरोध। तो भोग और योग में विरोध, किंतु जो अपने को भोगी कहता है वही अपने को योगी कहता है।
तो इससे पता चला कि जिसको आप मैं कहते हैं उसका कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मालूम होता जो पर के बिना प्रकाशित हो जाए। जैसे भोग के बिना भोगी प्रकाशित हो जाए, योग के बिना योगी प्रकाशित हो जाए, जिज्ञासा के बिना जिज्ञासु प्रकाशित हो जाए, प्रेम के बिना प्रेमी प्रकाशित हो जाए, ऐसा भाषित नहीं होता, ऐसा अनुभव भी नहीं होता। तो अब तात्पर्य ये निकला कि भाई हमें भोग का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा योग का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा जिज्ञासा का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा प्रेम का आश्रय लेकर अपने को रखना है। इन चारों में से किसी एक का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि जब हम भोग का आश्रय लेते हैं तब सुख भोगते हैं रुचि से, लेकिन दुख भोगना पड़ता है व्यवस्था से। याद तो दीजिए, सुख कोई व्यवस्था से नहीं भोगते, लेकिन दुख बोले विवश होकर भोगना पड़ता है। तो जब विवश होकर दुख को भोगते भोगते हम इतने दुखी हो जाते हैं कि भाई अब तो हमसे दुख नहीं भोगा जाता। भाई अगर तुमसे दुख नहीं भोगा जाता तो सुख का भोगना बंद करो। बोले ये अपने बस की बात नहीं है। तो भैया अगर तुम्हारे ये बस की बात नहीं है कि सुख का भोगना बंद कर सको, तो ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है कि दुख के भोग से बच सको। ये किसका सत्य नहीं है? कौन भाई ऐसा है जिसका ये सत्य नहीं है? कौन बहन ऐसी है जिनका ये सत्य नहीं है कि सुख के भोगते हुए दुख को भोगना ही पड़ता है। अब दुख को हम चाहते नहीं, तो भाई ये कौन सा देवता है कि हम तो दुख को चाहते नहीं और मजबूर होकर हमारे पास दुख भेज देता है? वो कौन सा देवता है? बोले आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कौन सा देवता है। तो लोग तो ये कहने लगे कि भाई ऐसा विधान ही है, ऐसा विधान ही है, ये तो होनहार ही है, ये तो होगा ही। तो भाई जो विधान होता है, ध्यान दीजिए, जो विधान होता है वो उसका कोई आधार होना चाहिए, उसका कोई प्रकाशक होना चाहिए। अब ये तो आपकी मर्जी की बात है कि आपको विधान तो मानना ही पड़ता है। अब आप ये नहीं मानते कि कोई इसका आधार है अथवा ये किसी का विधान है। इसके न मानने से जिसका वो विधान है उसका कोई मूल्य घटता नहीं, और इसके मानने से कि भाई ये किसी का विधान है उसका कोई मूल्य बढ़ता नहीं। परंतु ध्यान तो इस बात पर देना है कि जब आपको विधान मानना ही पड़ता है, जब आपको विधान मानना ही पड़ता है, तो वो किसी का विधान है, इसके मानने में आपको आपत्ति क्या है? आप कहे हमें आपत्ति हो या न हो, पर हम नहीं स्वीकार करते, बड़ी सुंदर बात। लेकिन विधान को बोले तो विवश है, वो तो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बहुत ठीक बात, बहुत ठीक बात। किसी ने कहा कि हम प्रकाश को तो मानते हैं किंतु सूर्य को नहीं मानते, और बोले उष्णता को तो मानते हैं किंतु सूर्य को नहीं मानते। तो इसमें अपना कोई हानि नहीं मालूम होती, सूर्य को भी कोई अनादर नहीं मालूम होता। लेकिन एक बात तो बताओ, विधान के अनुसार सुख दुख का भोगता किसको मानते हो? विधान के अनुसार सुख दुख का भोगता किसको मानते हो? तो आपको कहना ही पड़ेगा अपने को मानते हैं। अच्छा भाई, सुख से अलग सुख का भोगता कभी तुमने देखा अपने को? दुख से अलग दुख का भोगता कभी अनुभव किया? बोले सो तो नहीं किया। तो एक और तो आपकी इतनी उदारता है कि जिसको आज तक नहीं देखा उसका आप अस्तित्व मानते हैं, और दूसरी ओर आपकी ये न्याय प्रियता है कि प्रकाश प्रत्यक्ष है, बोले सूर्य को नहीं मानते। प्रकाश प्रत्यक्ष है, सूर्य को नहीं मानते। तो हमारे मानव सेवा की नीति में किसी को मनाने का लेस मात्र भी नियम नहीं है, अपनी बात दूसरे पर लादने का लेस मात्र भी आग्रह नहीं है। तो भाई आप मानिए अथवा मत मानिए, लेकिन आप जो स्वयं सुख दुख के भोगता है, हम ये जानना चाहते थे कि दुख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है,
सुख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, अवस्था से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, परिस्थिति से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, वस्तु से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है। इस दृष्टि से कृपा सिंधु आप विचार करें। जब इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो दुख से अलग होकर आप अपने को दुखी नहीं कह सकते, सुख से अलग होकर आप अपने को सुखी नहीं कह सकते, वस्तु से अलग होकर आप अपने को व्यक्ति नहीं कह सकते, अवस्था से अलग होकर आप अपने को परछिन्न नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि जो आपको इंद्रिय ज्ञान से प्रकाशित प्रतीत होते, यानी जिनकी प्रतीति इंद्रिय ज्ञान के आधार पर है, वही वस्तु, वही अवस्थाएं, वही परिस्थितियां, वही सुख दुख बुद्धि ज्ञान की दृष्टि से परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। कौन कौन परिवर्तनशील है कि सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति। तो जब सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशीलता का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है उस ज्ञान का नाम है बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान। किंतु जब आप, कोई और नहीं, जब आप इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई कामना का सुख भोगना चाहते हैं, तब बुद्धि का ज्ञान, तब बुद्धि का ज्ञान मन के अधीन हो जाता है, और फिर मन बुद्धि इंद्रियों के अधीन हो जाता है, और फिर इंद्रियां विषयों के अधीन हो जाती हैं। तात्पर्य क्या निकला कि इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई कामना की पूर्ति आपको असीम से ससीम की ओर, अव्यक्त से व्यक्त की ओर, स्वाधीनता से पराधीनता की ओर, चिन्मयता से जड़ता की ओर ले जाती है। अंत में परिणाम क्या होता है, अंत में परिणाम क्या होता है कि दुख का प्रभाव आपके जीवन में एक चेतना प्रदान करता है, चेतना, और वो चेतना आपको विवश करती है जड़ता से चिन्मयता की ओर, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर, अनित्य से नित्य की ओर अग्रसर होने के लिए। ये द्वंद्वात्मक स्थिति किसकी है? आपको मानना पड़ेगा मेरी है, मेरी है। तो वो जो मैं है कि जिसकी ये द्वंद्वात्मक स्थिति है, वो जब तक सुख दुख का भोगी रहता है, तब तक कामनाओं की उत्पत्ति का प्रवाह चलता ही रहता है। और जब वो सुख दुख का भोगी जिज्ञासु होता है, तब कामनाएं मिटने लगती हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि किसी अंश में तो है जिज्ञासु और किसी अंश में है भोगी। बोले तब तक बड़ी भयंकर स्थिति रहती है महाराज। कैसी भयंकर स्थिति? जैसे एक अबोध बालक जानना भी चाहता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये जानना भी चाहता है, और जो कुछ उसे दिखता है उसको मुंह में भी रख लेना चाहता है। आप देखते हैं ना, एक बालक की वस्तु से देखते हैं ना, तो जो चीज उसको रखती है उसको हाथ से पकड़ेगा, मुंह में रखेगा, आंख से देखेगा। तो इंद्रिय ज्ञान का भोग भी करना चाहता है और जानना भी चाहता है। अगर यही वस्तु स्थिति बाल्यकाल के बाद भी बनी रहे, या ध्यान दीजिए, यही वस्तु स्थिति बाल्यकाल के बाद भी बनी रहे, तो चाहे 60 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 90 वर्ष का हो, वो बालक ही है। और जो बालक है उसे तो भाई जड़ता रहेगी ही, उसे तो रोना भी पड़ेगा, हंसना पड़ेगा ही, उसे तो पराधीनता रहेगी ही। बालक कोई भी स्वाधीन नहीं होता। बालक के पास दो ही अस्त्र रहते हैं, कभी रोना कभी हंसना। क्या वही वस्तु स्थिति आज बुद्धि की नहीं है? तो ध्यान तो दीजिए, गंभीरता से तो विचार तो कीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि जिज्ञासा और कामना दोनों जब तक साथ में रहती हैं, तब तक जीवन की समस्या हल नहीं होती। और जब जिज्ञासा इतनी सबल होती जाती है कि वो कामनाओं को खाने लगती है,
कामनाओं को मिटाने लगती है, तो नियम ऐसा मालूम होता है, मंगलमय विधान ऐसा मालूम होता है कि जिस काल में समस्त कामनाएं नाश होती हैं, उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति होती है। आज हम जिज्ञासा पूर्ति के लिए बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कोई भाई ये न समझ बैठे कि मैं स्वाध्याय का विरोधी हूँ। अगर स्वाध्याय का विरोधी होता तो स्वयं क्यों किताब लिखा था? स्वाध्याय का विरोधी नहीं, लेकिन विचार इस बात पर करना है, क्या बाह्य ज्ञान के द्वारा, क्या सुनी हुई बातों के द्वारा आपकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है? अगर जिज्ञासा पूरी हो गई होती तो अब तक जाने कब तक अब तक हो ही गई होती। कारण क्या है? एक ही ग्रंथ का अनेक व्यक्ति अध्ययन करते हैं और अनेक व्यक्तियों पर उस ग्रंथ का अनेक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ही ग्रंथ का एक सा प्रभाव पड़े। भाई बात तो सोचो, क्या कारण है? ग्रंथ एक और प्रभाव अनेक। उसका कारण एकमात्र आपको मानना पड़ेगा कि प्रत्येक जिज्ञासु की वस्तु स्थिति अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है। तो रुचि भेद से, योग्यता भेद से, सामर्थ्य भेद से बाह्य ज्ञान का प्रभाव एक सा नहीं रहता। और जब तक प्रभाव एक सा नहीं रहता तब तक उसको निस्संदेहता नहीं कह सकते। तात्पर्य क्या निकला कि बाह्य ज्ञान के आधार पर हम सब निस्संदेह नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे कि बाह्य ज्ञान पर भी तो निस्संदेह होते हैं। किसके संबंध में? या ध्यान दीजिए, बाह्य ज्ञान के आधार पर, सुनी हुए आधार पर किसके संबंध में निस्संदेह होते हैं? जो इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं है, विषय नहीं है, जिसके संबंध में जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, उसके संबंध में यदि आप कोई बात सुनते हैं तो उसमें विश्वास होता है। और वो जो विश्वास विकल्प रहित होने से ज्ञान के समान फल देता है। पर सच मानिए ज्ञान नहीं होता।